झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन ने पिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। सीएम हेमंत सोरेन लगभग 2 घंटे तक अस्पताल में रहे और पिता शिबू सोरेन का हालचाल जाना। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका स्वास्थ्य जानने के लिए सीएम हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता की स्वास्थ्य की जानकारी ली है। सीएम हेमंत सोरेन लगभग 2 घंटे तक अस्पताल में रहे और पिता शिबू सोरेन का हालचाल जाना। शिबू सोरेन का इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल यहां पर पहुंचे थे, जहां से निकल रहे हैं। उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यहां पर एडमिट हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य कारणों से उनको रांची से दिल्ली लाया गया था, यहां पर एडमिट कराया गया था सर गंगाराम अस्पताल में। और यहां पर हेमंत सोरेन आज ही पहुंचे हैं रांची से दिल्ली, दोपहर बाद पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे गंगाराम अस्पताल पहुंचे एयरपोर्ट से और काफ़ी देर तक यहां पर रहे। लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में यहां पर रहे, अपने पिता के स्वास्थ्य का हाल चाल लिया और उसके बाद यहां से हेमंत सोरेन अभी निकल रहे हैं यहां से और अपने पिता को देख करके शिबू सोरेन का हाल चाल लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। देखा जाए तो उनकी स्थिति गंभीर है स्वास्थ्य कारणों को लेकर के, जो उनको एडमिट कराया गया था उसको लेकर के। लेकिन जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसमें ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी आखिर उनका स्वास्थ्य अभी कैसा है। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और शिबू सोरेन का इलाज यहाँ पर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और रांची में रिम्स 2 को लेकर सियासत लगातार जारी है। रिम्स 2 को लेकर नगरी में देखी गई जमीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की आमने सामने हैं। अब इसको लेकर बीजेपी और जेएमएम ने भी अपनी राय दी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रिम्स 2 के निर्माण का समर्थन किया, वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जेएमएम ने इस मामले में कांग्रेस का बचाव करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। मैं इतना ही जानता हूं कि भाई रिम्स 2 रांची में बनना चाहिए, क्योंकि आज स्वास्थ्य सेवा को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वास्थ्य सेवा चाहिए। रिम्स में आज इतनी भीड़ होती है कि वहाँ भी व्यवस्था चरमरा जाती है, बेड की कमी हो जाती है। स्वाभाविक है, हर मरीज और उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि बेड मिले, लेकिन वहाँ स्थिति होती है कि नीचे जमीन में लिटाकर और उनका इलाज होता है। तो वैसे स्थिति में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए ही। अब रिम्स 2 कहाँ बनेगा ये देखना सरकार का काम है। जमीन कैसा है नहीं है इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं कि अपनी अपनी भावनाएं हैं और उस भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो भाजपा के लोग विरोध करते हैं तो ये क्या विकास विरोधी हो गए हैं पूरी तरह से? क्या भाजपा को ये टास्क मिला है कि कोई भी बेहतरीन काम हो, विकास के काम हो, एक नए मापदंड स्थापित करने का प्रयास हो इस सरकार की तरफ से, उसका विरोध करना है? लोगों ने देखा फ्लाईओवर का विरोध भाजपा ने किया, अब रिम्स 2 का विरोध हो रहा है। इतनी जनोपयोगी योजनाएं, एक और रिम्स का निर्माण हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कितना सहूलियतें होंगी। और झारखंड में आज बीजेपी ने सभी 264 प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन किया। लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गरीबों की पेंशन, रोजगार, पेशा कानून लागू करने, भाषा विवाद को खत्म करने, स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया और बीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा। तो बीजेपी का ये आक्रोश प्रदर्शन, जहां सभी 264 प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन किया गया। लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गरीबों की पेंशन, रोजगार, पेशा कानून लागू करने,
भाषा विवाद को खत्म करने, स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय में यह प्रदर्शन किया। रांची सदर अंचल कार्यालय में विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि मैया सम्मान को लेकर सरकार ने जो वादा किया था उससे वो मुकर रही है। राज्य के सभी प्रखंडों और अंचल कार्यालयों पर आज बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या मुद्दा है? क्योंकि आज पूरे झारखंड के प्रत्येक अंचल कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घेराव और प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि अंचल कार्यालय जो होता है वो सबसे नीचे का कार्यालय होता है और प्रत्येक दिन हर आदमी को, गरीब से लेकर अमीर आदमी को जरूरत पड़ती है। तो आज पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति है, भ्रष्टाचार तांडव कर रहा है, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर और भ्रष्टाचार लूट का तांडव जो हो रहा है उसके विरोध में अंचल कार्यालयों का घेराव कर रही है। सही से सभी अफसर काम करते तो इतने जनमानस जो हमारे पास आ रहे हैं कि भैया हम लोग का मैया सम्मान योजना में जिस तरह से घोटालाबाजी हुआ, आप जाइए नगरी, कांकेर, रांची, अंचल कहीं भी जाइए, बिना पैसा दिए अगर कोई माइकलाल मोटेशन कराता है तो एक भी आदमी हमको आप बताइए, ये सिर्फ कलेक्शन सेंटर। देखिए, ये जो अंचल कार्यालय है सचमुच पूरे राज्य का जो अंचल कार्यालय है, बिना ये घूसखोरी का अड्डा, बिना पैसे का अंचल कार्यालय में कार्य नहीं होता है। खासकर और म्यूटेशन में तो बोलिए मत, यहाँ बोली लगती है एरिया के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के लोग जंगल राज बना करके रखे हैं, उसी का विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी अंचल कार्यालय का घेराव कर रहा है और निश्चित रूप में पूरे झारखंड प्रदेश के लोग आज तराही कर रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी कार्य बिना पैसे का नहीं हो रहा है। हमारे राज्य के युवा बेरोजगार हैं, सरकार पैसा कानून नहीं लागू कर रही है, बालू को सोने के दाम में बेच रही है। इस सरकार से जनता आजिज हो चुकी है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है उसका एक तरीके से यहाँ पर अखाड़ा बन गया है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बीजेपी आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत सरकार पर हल्ला बोल रही है, तो नहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन आज भ्रष्टाचार का तांडव इतना बढ़ गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर काम के लिए पैसे चाहिए, तो वैसी स्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। झारखंड में सदस्यता लेने वाला उनका कोई नहीं बचा है, संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है उनका, तो वो किसके दम पर आक्रोश करेंगे, किसके दम पर सड़कों पे जाएंगे? अब इन्हें राजनीति करना है, कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ बोल के उतर जाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, पैसे की कमी है नहीं। कुछ कार्यकर्ता इनके गुलछर्रे उड़ाएंगे, प्रखंड स्तर पर 10, 20, 100, 50 जुट जाएंगे, खाना पीना होगा, कार्यक्रम क्या करेंगे? इनके साथ कोई पब्लिक है? बीजेपी जो है जन सरोकार के मुद्दे से दूर होती चली जा रही है। मैं सलाह देना चाहूंगा बीजेपी के सांसदों को विशेष करके कि जो झारखंड का अधिकार और हक है, जिससे झारखंड विकसित हो सकता है, झारखंड की उन्नति तरक्की हो सकती है, वो केंद्र सरकार के पास जो बकाया झारखंड की धनराशि है उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलाने में मदद करें। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों को दी जाने वाली नई किताबें और कॉपियां कबाड़ में बेचे जाने की खबर है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भेजी गई किताबें और कॉपियां स्कूलों में पहुंचने की बजाय सीधे कबाड़ में बेचे जाने के भेज दी गई। कबाड़ दुकान में झारखंड शिक्षा परियोजना को सील पैक बोरों में भारी कॉपी और किताबें मिली हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही चाकुलिया के बीईओ को शो कॉज नोटिस भी जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में 2 गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने कई कबाड़ की दुकानों में छापेमारी भी की। नया नहीं पुराना मिला है। पुराना बुक मिला है दूसरे बच्चों का? हाँ। इसी से पढ़ रही हो? हाँ। नया क्यों नहीं मिला? और नहीं पता क्या बोला, कम हो गया बुक सा। इसीलिए नया बुक नहीं मिले तो परेशानी तो हो रही है। हाँ। कॉपी वगैरह कुछ नहीं मिला? हमारे यहाँ नया बुक अभी बच्चों को बहुत कम मिला है। वहाँ जाने से पता चला था कि 80% दिया जा रहा है, लेकिन 80% भी बच्चों को बुक नहीं मिला। जैसे हमारे 8 के क्लास में 51 बच्चे हैं तो मात्र 23 बुक मिला है ना। तो हम लोग वही जो टीसी दे रहे हैं अभी बच्चों को, तो उनसे बोलते हैं कि पुराना बुक अगर कोई बच्चा नहीं दे पाया है तो आधा अधूरा है या कुछ, तो जैसे बच्चियां अभी बता रही थी, तो उनको लेकर के सेट कर करके हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बुक नहीं रहने से तो 8 के बच्चे 7 के बच्चों को तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। झारखंड में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां बच्चों के लिए नए नए किताबें और कॉपी खरीदे गए, मगर वो किताब कॉपी बच्चों तक ना पहुंचकर कबाड़ी दुकानों में पहुंच गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ एक सरकारी स्कूल में, जहां ये छोटे छोटे बच्चे जो है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ते हैं और इन बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची है। और ये बच्चे जो है वो दूसरे की पुरानी बुकों को लेकर कैसे भी कर परेशानी झेल कर पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि इसके पीछे लापरवाही के पीछे जिम्मेवार कौन है और क्या इस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नए नए किताबें आ रही है मगर वो किताबें बच्चों की जगह कबाड़ी दुकानों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, मगर अब देखना यह है कि इसके पीछे जो लापरवाह लोग हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और किताबें कैसे कबाड़ की दुकान में पहुंची, अपने आप में सवाल उठ रहा है। गरीब बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, ये सुलगते हुए सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि किताबें स्कूल की जगह कबाड़ी की दुकान में कैसे पहुंची। किसी ने इन किताबों को वहां पहुंचाया होगा, वो शख्स कौन है। गरीब बच्चों के शिक्षा में कौन सा रोड़ा बन रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भनक इसकी क्यों नहीं लगी, इतनी घोर लापरवाही आखिरकार कैसे हुई। और खबर बोकारो से, जहां कल चास थाना क्षेत्र के आस्था जेवर दुकान में 1 करोड़ 65 लाख की लूट मामले को लेकर कारोबारियों में आक्रोश। मामले को लेकर एसपी खुद चास थाना में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कारोबारियों को सुरक्षा और जल्द मामले का खुलासा करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कही। देखिए, कल जो चास में घटना घटी है उसके लिए सभी दुकानदार हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और खासकर जहाँ आस्था ज्वेलर्स है वहाँ पे हम लोग सब सारे लोग एकत्रित होकर के चास थाना में आए हुए हैं। एसपी महोदय यहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे खुली बात हुई है कि जो भी कल इतनी बड़ी रॉबरी हुई है वो बोकारो जिला में पहली बार हुई है। हम लोग इनसे स्पष्ट मांग किया है कि सर जो भी ये अपराधी हैं उनसे ज्वेलरी रिकवरी करा के इनको सुपुर्द किया जाए, यही उनसे डिमांड किया है। सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग के लिए बोला गया है कि सर पेट्रोलिंग शाम के समय जो थोड़ा दुरुस्त कीजिए, जो जहाँ भी ज्वेलरी काउंटर है वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दिया जाए। मार्केट एरिया में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना हुई है, तो जिनके जो पीड़ित हैं, जो उस शॉप के मालिक हैं, उनके साथ हम बैठे थे। साथ में जो व्यापारी संघ के भी कुछ सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित थे। तो सभी अपना अपना जो उनको मन में एक चिंता और भय है कल की घटना के बाद, वो अपना व्यक्त कर रहे थे और उसी में हम उनको आश्वासन दे रहे थे कि पुलिस जो है एकदम कल पूरी रात भर लगी रही है, मल्टीपल टीम्स अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं। और धनबाद सांसद डुल्लू महतो का अभद्र व्यवहार देखने को मिला है। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत हिलटॉप आउटसोर्सिंग द्वारा रैतों से बिना वार्ता मुआवजा नियोजन के काम शुरू करने पर आउटसोर्सिंग जीएम पर आग बबूला हो गए। सांसद ने आउटसोर्सिंग जीएम को कहा, उठो मारेंगे मुंह फाड़ देंगे। इस दौरान बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह, कतरास थाना प्रभारी असित कुमार, बीसीसीएल गोविंद एरिया 3 जीएम सुधाकर कुमार भी मौजूद थे। काम किसको दिया? तारू यादव को, जो शुद्ध रूप से क्रिमिनल है, पूरा क्राइम में आके बैठा कर रखा हुआ घर में।
अब सोचिए डीएसपी साहब, और इससे आदमी से नारियल फोड़वाना, काम करवाना, इससे क्रिमिनल का बैठा कर बात करनी है क्या? हमको बात करना, बीसीसीएल से बात करना, जिला प्रशासन से काम करवाना, इससे क्रिमिनल का बैठा कर बात करनी है क्या? हमको बात करना, बीसीसीएल से बात करना, जिला प्रशासन से उठिए, मांग चढ़ा कर मुंह फोड़ ये वो केस मेरा नहीं है, आपके ऊपर केस पूरा दुनिया जानता है। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, ये जो नोकझोंक हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिरकार जो ढुल्लू महतो हैं वो अवैध व्यवहार पर क्यों उतर आए? हिलटॉप आउटसोर्सिंग जो गोविंदपुर एरिया 3 के अंतर्गत आते हैं, वो बाबूडी में संचालित होना और वहां खनन का कार्य जो है हिलटॉप आउटसोर्सिंग को होगा। लेकिन पिछले दिनों वहां पर एक बेहद ही हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 2 पक्षों के बीच में बमबाजी और गोलीबारी घटना हुई थी। कई लोग उसमें नामजद आरोपी भी मिले थे। लेकिन फिर से एक बार आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन जो है बिना रैयतों और बिना जो वहां के स्थानीय उनसे बिना वार्ता किए हुए वहां पर काम को शुरू कर दिया, और जिससे लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने आपत्ति जताई। और इसी को लेकर आज गोविंदपुर एरिया 3 के गेस्ट हाउस में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सांसद और बीसीसीएल के साथ में वार्ता होनी थी। लेकिन उसी समय वहां पर हिलटॉप आउटसोर्सिंग के जो जीएम है कौशलेंद्र पांडे, वो भी वहां मौजूद थे, जिसको देखते हुए ढुल्लू महतो ने स्पष्ट कहा कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल लोगों के साथ में रहकर वहां पर नारियल फोड़वाया गया और उसके बाद उस काम को चालू कराया गया। और इसी बात को लेकर वो इतने आग बबूला हो गए कि वो जो शब्दों की मर्यादा होती है वह भी उनका ध्यान में नहीं रहा, और उसके बाद जो है तो मुंह फोड़ने तक की बात कर दी। हालांकि इस दौरान में जो वहां पर सांसद के लोग थे वो कई के लोगों के कैमरे को भी बंद करने को कहा, लेकिन तब तक जो बातें थी वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। फिलहाल जो है सांसद की वार्ता के बाद वहां पर जो है तो काम को कहा गया है कि अब फिलहाल स्थगित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर डीएसपी पे मौजूद थे और थाना प्रभारी भी मौजूद थे, उसके बाद में इस तरह की गहमागहमी हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे। फिलहाल अब देखना है कि जीएम जो आउटसोर्सिंग है वो इस पर क्या कदम लेते हैं। हालांकि सांसद ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी हो, अगर जब तक बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियां मुआवजा नियोजन स्थानीयों को नहीं देती है तब तक काम नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तरीके की लड़ाई उनसे ठीक है संजय, ये नियमों के उल्लंघन का मामला था जिसको लेकर वार्ता चल रही थी और उसी में सांसद ढुल्लू महतो आग बबूला हो गए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।